Hello everyone. Today we shall read the first flight book, chapter 4 from the diary of Anne Frank. Okay, let's start. एने फ्रैंक, ये जो चैप्टर है ये एने फ्रैंक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसी से एक पार्ट जो है आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो एने फ्रैंक जो थी उनका वो जो बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी। वो एक जर्मन जूइश गर्ल थी, मींस वो जर्मन में रहती थी और वो जूइश रिलीजन को बिलोंग करती थी। तो वो बताती हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस टाइम पे क्या होता है, जो नाजीज़ पॉलिटिशियन पार्टी के थे ना, जो हिटलर के टाइम पे हिटलर था जो, तो वो क्या कर रहा था, जूइश लोगों को मारना शुरू कर रहा था। तो जूइश लोग जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप रहे थे। तो एने फ्रैंक की फैमिली और उनके 4 फ्रेंड्स जो थे, तो वो एने फ्रैंक के, ऑटो फ्रैंक था इनके फादर का नेम, वो अपनी ऑफिस की बिल्डिंग जो कि एम्स्टरडैम जो कि नीदरलैंड में है, तो वहाँ पे ऑफिस के एक रूम में बिल्डिंग में छुप गए थे। तो वो कहते हैं वो वहाँ पे मतलब वो 2 इयर्स तक वहीं पे रहे। तो उसी बीच इन्होंने ये डायरी लिखी है, ठीक है। तो वो अपनी डायरी में मतलब क्या लिखती हैं वो सब इसमें बताया गया है। तो एने फ्रैंक जो थी, जो बताती हैं कि मतलब वो छुपे हुए थे, मतलब उनकी डायरी में लिखा है जो वो छुपे हुए थे ना 2 इयर्स तक, तो उस बीच वो इस डायरी को लिख रही थी। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे मतलब पता चल गया कि ये वहाँ पे छुपे हुए हैं, तो इन्हें वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ पे भेज दिया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो एने फ्रैंक की सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर, जो उनसे 3 इयर्स बड़ी थी, तो उनकी डेथ हो जाती है। फिर इन्हें भी टाइफाइड हो जाता है, तो फिर एने फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है। मीन्स ओनली इनके फादर जो है वही बचते हैं। तो जो वो वर्ल्ड वार एंड हो जाता है तो इनके फादर जो है नीदरलैंड वापस आते हैं, एम्स्टरडैम आते हैं। तो वहाँ पे जो इन ये रूम में देखते हैं तो उनको डायरी रहती है, तो एने फ्रैंक की डायरी को ये रीड करते हैं, तो इस डायरी को ये पब्लिश करा देते हैं। तो इनकी जो डायरी होती है इतनी वर्ल्ड फेमस हो जाती है कि मतलब बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा है और मतलब ये अभी भी पढ़ी जाती है, ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हो गई है। एने फ्रैंक कहती है कि जब उनके फादर 36 इयर्स के थे और उनकी मदर 25 की थी तो उनकी मैरिज हुई थी। फिर वो कहते हैं उनकी सिस्टर जो है मार्गरेट बॉर्न हुई थी। फिर इसके बाद इनका जन्म हुआ था एने फ्रैंक का 12 जून 1929 को। तो ये कहते हैं 1933 में इनके फादर जो थे वो हॉलैंड चले गए थे, तो इनकी मदर भी उनके साथ चली गई थी। तो इनकी सिस्टर को और एने फ्रैंक को इनकी दादी के साथ रहना पड़ा, मींस ग्रैंड मदर के साथ रहना पड़ा। तो फिर वहाँ पे इनको मॉन्टेसरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ पे ये मतलब 6 इयर्स तक पढ़ी और इनकी एक टीचर थी, उनसे इनका बहुत अटैचमेंट हो गया था, वो जा रही थी तो ये सैड भी हो गई थी। तो ये बताती हैं कि बहुत ज़्यादा ये उन्हें पसंद करती थी, तो वो जा रही थी तो ये थोड़ी सैड भी हो गई थी। फिर एने फ्रैंक बताती है इनकी ग्रैंड मदर जो थी वो 1941 जनवरी में मतलब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई हो गई थी, इल हो गई थी। तो और 1942 में उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर 1942 में जब एने का बर्थडे, वो कहती हैं कि उनका बर्थडे आने वाला था, तो उनका बर्थडे इतने अच्छी तरह से नहीं मनाया गया था क्योंकि सब सैड हो गए थे। तो ये अपने बर्थडे में कैंडल जलाती हैं, तो एक अपनी ग्रैंड मदर के नाम से भी जलाती है क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज थी और वो उनसे मतलब बातें करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा लव करती थी। तो वो बताती हैं कि वो अभी भी उन्हें मिस कर रही हैं। तो उस बीच उन्होंने डायरी नहीं लिखी थी, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर से डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो एने फ्रैंक बताती हैं कि जो वो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करती कि जब वो डायरी लिखना स्टार्ट कर रही थी तो उन्हें मतलब बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी जब मैं डायरी लिखना स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि मतलब क्या कभी कोई मेरी डायरी को पढ़ेगा, क्या कभी कोई इंटरेस्ट लेगा कि एक 13 इयर्स ओल्ड गर्ल एक डायरी लिख रही है। वो कहती है इवन अगर मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगी अपनी डायरी को, कि मतलब एक 13 ईयर गर्ल्स क्या लिख सकती है अपनी एक डायरी में, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो वो कहती हैं, तो वो अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करती है, पर वो कहती हैं कि मतलब पर्सन किसी व्यक्ति से ज़्यादा पेशेंस से डायरी में होता है, मीन्स पेपर में होता है, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। तो वो कहती हैं कि वर्ल्ड में एक 13 इयर्स ओल्ड गर्ल जो है बिल्कुल अकेली है। कहने के लिए तो 33 मतलब लोग हैं उसके साथ, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स हैं, बट मतलब ऐसा कोई क्लोज नहीं है जिससे वो अपनी हर अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। तो इस वजह से वो डायरी अपनी लिख रही हैं कि वो अपनी सारी बातें उसमें लिखें। तो वो अपनी
डायरी का नाम किटी रखती है, जो उनके 13 बर्थडे पे उनके फादर ने उन्हें गिफ्ट की थी। तो वो डायरी लिखती हैं, तो वो अपने मतलब एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, मीन्स जो भी उनके साथ हुआ था। तो वो एक बताती हैं कि उनका रिज़ल्ट आने वाला था, तो सभी बच्चे जो थे बैट लगा रहे थे कि कितने बच्चे पास होंगे कितने नहीं होंगे, तो मतलब आपस में ऐसी ही बैट लग रही थी। तो उनके फिर वो मैथ्स टीचर के बारे में भी बात करते हैं, मिस्टर किसिंग के बारे में। तो वो कहते हैं पता नहीं, डिस्कशन करते हैं कि वो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो एने फ्रैंक जो थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो जब भी उनके मैथ्स टीचर पढ़ाते थे तो वो उन्हें पनिशमेंट देते थे, उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करते थे, क्योंकि वो ऑलवेज़ क्लास में टॉकिंग करती थी जब उनके टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो एक बार उन्हें मतलब देते हैं कि चैटर बॉक्स कहते थे उनके सर, तो उन्होंने बोला था उसे लिखने के लिए कि तुम्हें ऐसे लिखना है, तो वो लिख के लाई थी। तो ऐसे ही अब उनके सर ने सोचा कि मतलब अब नहीं बोलेगी, लेकिन वो एने फ्रैंक जो थी वो कहती हैं कि मतलब ये वो ज़्यादा बोलना, ये क्वालिटी मुझे मेरी मदर से मिली है, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो वो कहते हैं बोलना है एक जो है एक स्टूडेंट का एडजेक्टिव है, और मतलब वो बोलता ही है। तो वो कहते हैं ये क्वालिटी मेरी मदर से मुझे मिली है, तो मे बी ये जाएगी नहीं, वो बोलती रहती थी। तो एक बार वो फिर से बोलती है क्लास में, तो उनके सर, वो बोलती है तो वो क्वैक क्वैक करके, तो सर उन्हें ना टॉपिक दे देते कि तुम्हें इस पे ही लिखना है, ठीक है, तो इस पे तुम्हारा होमवर्क है कि क्वैक क्वैक पे लिखना है। तो वो सारे बच्चे जो हैं क्लास में हंसने लग जाते हैं। तो उनकी एक फ्रेंड होती है, सेन होती है उसका नाम, वो पोइट्री लिखती है, पोएम्स लिखती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो वो एक क्या कहते हैं बेबी डकलिंग की स्टोरी लिखती हैं कि बेबी डकलिंग होती है उनकी मदर और उसके हंस, ठीक है। तो उनके जो फादर होते हैं तो स्वैन, तो वो कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा बेबी डकलिंग बोलते थे, दिन भर क्वैक क्वैक करते थे कि उनके फादर ने जो था उन्हें मतलब अपने दांतों से दबा के काट के मार डाला था कि वो ना बोल सके। तो उनके फादर जो हैं वो मिस्टर किसिंग जो होते हैं, उनके जो टीचर होते हैं, वो जब इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो मतलब वो पूरी क्लास में पढ़ के सुनाते हैं। फिर मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर वो कहते हैं मतलब वो उन्होंने ना तब से उस स्टोरी के बाद पहले हंसते हैं पर सुनते हैं, फिर मतलब स्टोरी के बाद उन्होंने कभी भी एने फ्रैंक को कभी भी मना नहीं किया कि मतलब क्लास में मत बोलो, कभी भी उन्हें ना एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। तो मतलब ये इंसिडेंट उन्होंने शेयर किया है, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसी का ये पार्ट उन्होंने शेयर किया था। आई होप यू ऑल हैव क्लियर सम